तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें आपसे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा शुरू होने वाले, आज दिनांक 23 है और कल 24 तारीख होने वाली है। और कल आप सभी का एग्जाम है, प्रथम पाली में आप सभी का हिंदी का एग्जाम होगा और सेकंड द्वितीय तृतीय श्रेणी में आपका संस्कृत का होगा। ठीक है, जैसा कि हम और हमारे टीम विजन ऑनलाइन क्लास ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सभी आपका प्रत्येक दिवस के एक दिन पहले, हम आप एक दिन पूर्व आपके सामने सब संपूर्ण नोट्स को लाएंगे, नोट्स का समाधान करेंगे ताकि आपको परीक्षा हॉल में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए बिना किसी समय का देरी गवाही करते हैं, हम लोग हिंदी का करेंगे। हिंदी का हम लोग जो समाधान नोट्स पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे क्या क्या आने वाला है, क्या क्या लड़ने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग हिंदी पढ़ा हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्दी जल्दी से जुड़ जाए ताकि हमारे साथ ही बेल आइकन को दबा प्रेस कर ले ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। ठीक है, जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या बोला है, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इन सभी चार ऑप्शन दिया गया है, विद्यालय, सुमित, मिठास, टेबल। इनमें भाववाचक संज्ञा उदाहरण कौन है, तो इसका हो जाएगा मिठास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है क्या, निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा उदाहरण, यहाँ पर बोला था भाववाचक, यहाँ पर बोला समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या, जो हमेशा समूह में रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन गुच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर में क्या बोला है, सिंधु की संज्ञा उदाहरण है। सिंधु जो है किस संज्ञा का उदाहरण। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सिंधु ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है क्या, लोहा की संज्ञा, लोहा जो होता है आयरन, लोहा की संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, रुकिए दो, लोहा जो आपका है दोस्त ये द्रववाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न क्या बोला है, निम्न में कौन हस्वर है। हस्वर निम्न में कौन है। ठीक है, तो निम्न आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और आपका हस्वर है। तो नेक्स्ट पूछा क्या, जिनका खंड ना हो उसे क्या कहते हैं, जिनका खंड नहीं होता। ठीक है, तो वर्णों का खंड नहीं होता, वर्ण का टुकड़ा नहीं होता। नेक्स्ट आपका 7वां प्रश्न क्या बोला है, निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन है। निम्न में जो है द्विगुण दो गुण वाला कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो इसे ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षई जो है आपका संयुक्त स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला है, निम्न में कौन कंठ तालव है। कंठ तालव की कंठ से निकलने वाला ध्वनि है। ठीक है, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा ए, जब ए शब्द होता है कंठ से आवाज निकलती है। नेक्स्ट 10 नंबर में क्या बोला है, निम्न में से कौन कंठोष्य, कंठोष्य ध्वनि है। ठीक है, कंठ से निकल ध्वनि। ठीक है, इसका ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोले 11वें प्रश्न में, जौ का उच्चारण स्थान कहाँ है। जो उच्चारित करते कहाँ, तो जौ का उच्चारण तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आपका क्या 12 नंबर क्या बोला, ब का उच्चारण स्थान क्या होगा। ब का उच्चारण, ब जो ब बोलिए जब आपका दोनों होस्ट टकराएगा। ठीक है, तो ब का उच्चारण ओस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या बोला है, निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। ये सभी आप सभी को ज्ञात होगा, तो बताइए आप जिस संस्थान में पढ़े तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो स्पर्श व्यंजन संख्या मेरे दोस्त 11 है, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चल, नेक्स्ट क्या बोला 15 नंबर में, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी। ठीक है, तो आपको पता है उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, कितनी होती है 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर में क्या बोला है, अनुनासिक वर्गों की संख्या कितनी है। अनुनासिक वर्गों की संख्या, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 5 अनुनासिक वर्गों की संख्या है। नेक्स्ट क्या बोला है 17 में क्या पूछा गया है, निम्न में कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है। संपृक्त ध्वनि, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबल जो है आपका ये संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या बोला है 18 में देखिए क्या बोला है, वर्षों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कहने मतलब वर्षों के आधार पर संधि का कितना भेद होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो। वर्षों के आधार पर संधि 3 प्रकार के। 19वां प्रश्न क्या पूछा है, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। गिरीश का संधि विच्छेद होगा गिरी जो ये सबसे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, अति आवश्यक पदों की संधि, इनमें से कौन अति आवश्यक पदों की संधि होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा 21 नंबर में क्या बोला है, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन व्यंजन संधि उदाहरण हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तो ग्रुप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा क्या 22 नंबर में, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण, निम्न में कौन विसर्ग संधि उदाहरण है। ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा विसर्ग संधि उदाहरण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशोधरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला था इस नंबर में, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। निम्न में जो कौन 4 ऑप्शन कौन शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो आपका ये जो परीक्षण है ऑप्शन नंबर बी ये शुद्ध शब्द है आपका। नेक्स्ट क्या बोला है, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द, यहाँ पे बोला शुद्ध, यहाँ पे बोला अशुद्ध शब्द निम्न में कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए त्याज्य है, पर्याप्त है, परिदर्शन, ये तीनों सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जो डी है मेरे दोस्त ब्रिज भाषा, ये आपका भाषा में
प वाला स होता है, ठीक है, मुसन सो होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या बोला आपका 25 नंबर में, देखते हैं क्या बोला है। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य, निम्न में कौन शुद्ध, 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर शब्द केवल संकेत मात्र है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, चलते आगे। ओखली में सिर दिया तो मसूलों से क्या डर, डर, ठीक है। ये लोकोक्ति जो है, ये आपका लोकोक्ति जो है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ओखली में सिर दिया तो मसूलों से क्या अर्थ है, ठीक है, मुसलों से क्या अर्थ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा, काम करने के उतारू होना, काम करने का उतारू होना, काम के प्रति रुचि होना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला आपका, देखते हैं 27 नंबर क्या है। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सिर पीटना मुहावरे क्या होता है, सिर पीटना का 100% देखा होगा आप सभी ने, जब कोई इंसान की डेथ है तो लोगों ने जितने भी आसपास जो अपने होते हैं वो सिर पीटता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिर पीटना मतलब शौक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला 28 नंबर में, जहां तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, ठीक है, जहां तक सद सके, जहां तक शब्द सके वाक्य खंड के लिए वो क्या शब्द होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथासाध्य, यथासाध्य जहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला आपका ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला 29 नंबर में, चोर का विलोम क्या होगा, चोर का विलोम क्या होगा, जो चोर होता है उसका विलोम क्या, उसका चोर मतलब साधु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर प्रश्न क्या बोला, देखते हैं। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तम का विलोम शब्द का अधम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला 31 नंबर में, ध्वंस का विलोम शब्द है, ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है, ध्वंस का विलोम शब्द का निर्माण, ध्वंस का समाप्त करना, और समाप्त का विलोम क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या बोला आपको 32 नंबर में, निम्न में कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसमें 4 ऑप्शन दिया, कौन देवता पर्यायवाची, प्रकंपन आपका ये जो सुर हो गया, देवता पर उल्टा हो गया, तो अमर देवता उल्टा हो गया, देव खुद देवता हो गया, ठीक है। तो इसका प्रकंपन जो आपका मेरे दोस्त ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, पंडित का पर्यायवाची क्या होगा, पंडित का पर्यायवाची आपसे बता दो, पंडित का पर्यायवाची यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है तुम्हारा, मनीषी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते इसके बाद क्या बोला है, जब चलते नेक्स्ट क्या बोला है 34 नंबर में, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन में 4 दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला 35 नंबर में, रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई, रोहित कल विद्यालय नहीं गया उसे देर हो गई थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कौन समास कहते हैं, जिस समास का पूर्व पहला वाला पद जो है संख्या बोधक उसे कौन सा समास कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। कि आप सभी कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी शेयर करें, इसे फॉरवर्ड कर अपने मित्रों सहायक मित्रों में, दोस्त में, ताकि उसको भी पता चले कि हमारा नोट्स एग्जाम में किस कौन सी आपको सुविधाएं प्रदान करेगी। तो ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट चलते क्या बोला 37 में क्या बोला है, मुंह तोड़ किस तत्पुरुष, मुंह तोड़ जो आपका किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्म, कर्म ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है, बी आपका ऑप्शन क्या है, यह कर्म हो जाए, यहाँ पर मिस्टेक हुई, ऑप्शन बी सी उल्टा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्या बोला है, महापुरुष, महापुरुष किस समास का उदाहरण है, महापुरुष यहाँ पर किस समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास का, ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते क्या बोला है, जब इसका शायद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या बोला है, अब उसके बाद क्या बोला, गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है, गौरी शंकर जो किस समास, गौरी शंकर जो साथ में है तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्या बोला 44 में देखते हैं क्या बोला, मास का विशेषण होगा, मास का विशेषण आपका मासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, विलास का विशेषण होगा, विलास का विशेषण क्या होता है, विलास का विशेषण विलासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला 42 में, रहा का विशेषण क्या होगा, रहा मतलब रास्ता का विशेषण क्या है, इसका रहा का विशेषण राही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 43 में क्या बोला है, डिबिया किस शब्द का उदाहरण, डिबिया, डिबिया जो अगर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, हमको अभी तो नया मॉडर्न आ गया लाइट वगैरह, पहले डिबिया में पढ़ाई करते थे, ठीक है। डिबिया किस शब्द का उदाहरण है, तो ऑप्शन देशज, डिबिया जो देशज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या, अगला क्या बोला है, आफत किस शब्द का उदाहरण है, आफत जो है किस शब्द का उदाहरण, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका विदेशज शब्द का उदाहरण है। हाँ 45 में क्या बोला है, बच्चा किस शब्द का उदाहरण, बच्चा जो किस शब्द का उदाहरण, ठीक है, जिसका तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, चंचू किस शब्द का उदाहरण है, चंचू जो है इसमें से 4 ऑप्शन किस शब्द का उदाहरण है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा तत्सम शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन। नेक्स्ट शब्द क्या बोला आपका 47 में क्या बोला, मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण, ठीक है, तो मैंने आम खाया ये आपका भूत खाया, खाया कब है पता नहीं, बीत गया बात ना, तो ये भूत काल, ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है 48 में, राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण, ठीक है, तो राहुल पत्र लिखता है यह आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्या बोला, राधिका बहुत सुंदर है, राधिका जो है अत्यंत सुंदर है, ठीक है, इसमें बहुत किसका उदाहरण है, ये बहुत जो है किसका उदाहरण है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिविशेषण का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्या बोला है, नंबर में क्या बोला है, मेले में बहुत लोग आए, इसमें बहुत लोग जो है किस विशेषण का उदाहरण, ठीक है, इसमें बहुत किस विशेषण का, इसलिए हो जाएगा आपका अनिश्चित, कितना लोग है पता नहीं, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है आपका 51 में, जो सो, जो और सो
किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है, जो किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्या बोला है 52 में, यह मेरी कलम है, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण, यह मेरी कलम है किस सर्वनाम का, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निश्चयवाचक, ये निश्चित ही मेरी कलम है, तो निश्चयवाचक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला 53 में, मोहन आदित्य को रुपये देता है, इस वाक्य में, इस वाक्य में इस वाक्य में, ठीक, इस वाक्य में कौन कारक है, मोहन आदित्य को रुपये देता है, इस वाक्य में कारक कौन है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान कारक है। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है 54 में, प्रत्युष प्यास से तरफ रहा, प्रत्युष जो है प्यास से तरफ रहा, इस वाक्य में कारक कौन है, इस वाक्य में कारक कौन है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला 55 में देते हैं, पहिया का बहुवचन क्या होगा, पहिया का बहुवचन होगा पहिए हो जाएगा, एक से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट शब्द क्या बोला 56 में, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, ये चार ऑप्शन से पुल्लिंग शब्द कौन है, ठीक है, तो आपका केस जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है 57 में देते हैं, क्या है निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, निम्न जो है कौन स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन में दिया आपका ए बी सी डी दिया हुआ, ठीक है, इसमें आपका जो छानबीन जो है ऑप्शन में डी, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर, आगे क्या कहा गया है, ठीक है, आपका 58 में क्या बोला है, माँ शीर्षक कहानी में कुसुम कौन है, ये माँ शीर्षक जैसे कुसुम कौन है, ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा मंगू की बड़ी बहन माँ शीर्षक कहानी में कुसुम है। नेक्स्ट चलते क्या बोला है, ऑप्शन नंबर 59 में क्या बोला, चलते हैं ढहते विश्वास शीर्षक कहानी लेखक कौन है, ढहते विश्वास चैप्टर आपका, इसके लेखक कौन है, ठीक है, तो इसका लेखक आपका हो जाएगा आपका 7 कौड़ी होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा ढहते विश्वास कहानी के लेखक, ठीक है। अगला चलते क्या बोला है 60, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में मंगम्मा की बहू का नाम क्या है, मंगम्मा बहू नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम है नजम्मा, क्या है नजम्मा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आपका 61 में क्या बोला है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के केंद्र, ठीक है, केंद्र में कौन सी समस्या वर्णित है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बाढ़ की समस्या इसमें वर्णित, ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है, भारत माता शीर्षक पाठ के रचिता कौन, ये भारत माता शीर्षक पाठ इसका रचिता कौन, ऑप्शन में ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, इसका भारत माता शीर्षक पाठ के रचिता आपका सुमित्रानंद पंत साहब, ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्या बोला, अगला 63 में क्या बोला है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विद्या, जनतंत्र जन्म है कौन सी पाठ की विद्या, ठीक है, कविता है कहानी निबंध क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये कविता, आपका ऑप्शन नंबर ए। नीचे 64 में क्या 64 में क्या बोला, जित जित मैं निरखत हूँ शीर्षक पाठ की विद्या, कौन सी विद्या, ठीक है, इसका हो जाएगा साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला चलते क्या बोला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपके बुक के पहले अध्याय में है, इसके लेखक कौन, रचनाकार कौन, इसका ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 66 में क्या कहा है, परंपरा का मूल्यांकन शिक्षक पाठ को उसकी कौन सी विधि है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निबंध, निबंध है ये। अगला 67 में क्या बोला है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ की विधि, एक वृक्ष का हत्या जो है ये किस प्रकार का है, ठीक है, तो यह कविता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का। 68 में चलते क्या 68 में, बहादुर शीर्षक पाठ की रचना कौन है, बहादुर शीर्षक पाठ की रचना कौन है, ठीक है, तो बहादुर शीर्षक पाठ की रचना आपका हो जाएगा अमरकांत साहब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी अमरकांत साहब। चलिए आपका 69 में क्या बोला है, कवि कुंवर नारायण को दरवाजे पर तैनात कौन नहीं मिला, कवि कुंवर नारायण साहब को दरवाजे पर तैनात कौन नहीं मिला, तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपका मां नहीं मिली थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 70 में हिरोशिमा जो कि जापान जहां पहली बार परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, ठीक है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के मानव क्या हो गया, ठीक है, मैं मानव जो है ये क्या हो गया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा भाप बन के, जब बम गिरा ना सभी उससे भाप बन के वाष्प की तरह हवा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला 71 में क्या बोला है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में मिट्टी किसका ताज पहन इतलाती है, ठीक है, तो मिट्टी का ताज पहन इतलाती है, ऑप्शन में आप आंसर जवाब दे दिया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मिट्टी का। नेक्स्ट, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर, तो विजन ऑनलाइन क्लास यूट्यूब में सर्च करें, आपका वीडियो आ जाएगा, आप हमारे वीडियो को देख कर जाए एग्जाम में। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो ये पढ़ ले और एग्जाम हो से आने के बाद हमारे वीडियो को आपका कमेंट करेगा कि कितना प्रतिशत हमारा नोट्स आपका मैच किया, ठीक है, और कितना प्रतिशत जो आने वाला संभावना नोट्स आपका जीवन भर काम आएगा नोट्स। चलते अगला बिना किसी समय गवाए 72 में क्या बोला, जल्दी चलते हैं 72 में आपका क्या है, कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपने ही घर में, कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपने ही घर में जो है, अपने घर में किसको प्रवासनी कहा है, ठीक है, इसका आंसर अगर आप सभी को पता हो तो बताने का प्रयास करें, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ भारत माता को अपने घर में निवास करने के लिए कहा, प्रवेश करने के लिए कहा, ठीक है। अगला चलते क्या बोला 73 में, बद्रीनाथ चौधरी जो है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम धन अपना आदर्श किसको मानता, ठीक है, तो इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन में सी यहाँ पे है, ठीक है, इसका आंसर जो है भारतीय तो हरिश्चंद्र का कहना, ठीक है। नेक्स्ट चलते अगला, चलिए अगला चलते क्या कहा 74 में आपका, ठीक है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किससे संकलित है, ठीक है, ये आपका भगत दूत से संबंधित है, ठीक है, संकलित है। नीचे 75 में क्या कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया, कौन किया, तो गुरु अर्जुन देव ने, क्या ऑप्शन में बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नीचे चलते क्या 76 में, कवि रसखान किसके परम भक्त, कवि रसखान जो किसके परम भक्त है, ठीक है, ये सभी आप पता, अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो कवि रसखान जो आपका श्री कृष्ण के भक्त है, जो कि ऑप्शन में डी में हो जाएगा। अगला आपका क्या पूछा 76 में,
कवि रस खान किसके परम भक्त थे? ठीक है, कवि रस खान किसके भक्त? जैसे कृष्ण थे तो विष्णु का ही अवतार थे कृष्ण, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, विष्णु के भक्त थे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ घुमाया। ठीक है, आपका अगला क्या है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किनका कथन है? ये जो आपका है ऑप्शन में बी, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का कथन है। ठीक है, नीचे से क्या बोला है? इसका 78 में क्या बोला है? सुजान कौन थी? सुजान जो कौन थी? सुजान जो है एक नर्तकी थी, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते? ठीक है, तो बिरजू अपना सबसे बड़ा जज नानी को मानते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे से क्या सिंपल, टोलस्टॉय कौन थे? टोलस्टॉय कौन थे? टोलस्टॉय एक रूसी व्यक्ति था, रूसी लेखक था। तो कैसा रहा आप सभी को हमारा सेशन, कैसा लगा? ठीक है, अगर आप सभी ने हमारा सेशन देख लिया है तो आप सभी को जय हिंद। हमारे चैनल को आप क्या करते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस जो कि ऑफलाइन क्लास चलती है द न्यू विजन गरीब गोल नंबर के निकट मारवाड़ी पार तरफ जाने वाली रोड के पास। ठीक है, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, हमारा प्रयास आपके लिए, हमारा मेहनत आपके लिए छोटा सा एक प्रयास है, संभावना है कि ये नोट्स आपका प्रत्येक एग्जाम में काम आने वाला है। तो सबसे पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पेज ये विजन ऑनलाइन क्लास के नाम से आईडी है। इस तरह प्रत्येक विषय का हम आपके सामने नए नए प्रश्न लाते रहेंगे, नोट्स लाते रहेंगे, ताकि आपको पढ़ाई करने में किसी प्रकार की सुविधा हो, क्योंकि हमारा मकसद ही पढ़ाना है। ठीक है, फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।